देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। कांग्रेस पार्टी लीडर और काउंसलर मोइन अली ने आज सहाफत को जारी बयान में कहा कि तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र महबूब नगर हल्के असम्बली के लिए एनएम श्रीनिवास रेड्डी के नाम को खतियत दिए जाने के बाद से इन्हें कई तरह से बदनाम करने की बीआरएस पार्टी की कोशिश जारी है। जब सभी साजिशें खत्म हुई तो इनका दौर बीजेपी को याद दिलाकर मुसलमानों को एनएम श्रीनिवास रेड्डी से दूर करने की कोशिश की गई और शहर के कुछ जी असर अफराद की जानिब से बीआरएस पार्टी की हिमायत का ऐलान कराकर मुसलमानों को बीआरएस पार्टी के करीब करने की कोशिश की। लेकिन शहर महबूब नगर की आवाम शऊर रखते हैं, वो सभी की सियासत से वाकिफ हैं, वो किसी की भी बातों में आने वाले नहीं हैं। आइए देखते हैं मोइन अली की ये तफसीली सहाफती कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तेलंगाना में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, 2023 असेंबली इलेक्शन। मैं कुछ पिछले 10 साल सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट और हमारे तेलंगाना में टीआरएस गवर्नमेंट पे थोड़ा बहुत नज़र डालूंगा और महबूब नगर के हालात से आप लोगों को वाकिफ करवाऊंगा। महबूब नगर में पिछले 20-22 दिन पहले कांग्रेस पार्टी से एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब को टिकट डिक्लेयर की। उस दिन से आज तक बीआरएस पार्टी सिर्फ उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक मुद्दा उठा रहे हैं, उनको बदनाम करने का। जब उनके हर पैंतरे फेल हो गए, जैसे कि उन्होंने ये पार्टी से आए, वो पार्टी से आए, फलां आए बोले, उनके 2 साल पीरियड में गड़बड़ हुई, कैसा हुए बोले, वो हर चीज़ फेल हो गई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, मुसलमान एक हो रहे हैं हिंदुस्तान में। 10 साल पहले जिन मुसलमान कम्युनिटी को तोड़ा गया था, वोट का बंटवारा किया गया था, वो आज एक हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, जिसका हमारे सामने एक एग्जाम्पल कर्नाटक इलेक्शन का रिजल्ट है, जिसमें 98% मुसलमान एक तरफ होकर कांग्रेस को वोट दिया। वहां भारी मेजॉरिटी से कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई और सबसे पहले काम वो मुसलमानों के हक में किए, जो वादे किए थे, अवाम के हक में भी किए और मुसलमानों के हक में भी किए। अब हिंदुस्तान में 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट कभी ट्रिपल तलाक इशू, कभी नकाब पे इशू, कभी 370 पे इशू, कुछ ना कुछ मुसलमानों पे इशू बना रही है। मुसलमान पे जब इशू बन रहा है, जिस पे बिल पास हो रही है, हर स्टेट पार्टी जो है उसके सपोर्ट में, यहाँ तक के टीआरएस बीआरएस भी सपोर्ट में है उसके। अब हम ये देख रहे हैं कर्नाटक में मुसलमानों का फायदा भी हुआ और हमारे शरीयत में जो दाखिल हो रही है बीजेपी, उसका सीधे सीधे सपोर्ट भी दूसरे पार्टीज कर रहे हैं, जैसे कि टीआरएस भी कर रही है। हम चाह रहे हैं हमारी शरीयत बची रहे, हम शरीयत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कौम हमारी सियासी हमको हर चीज से छीन लो, हमें कोई फायदा भी मत दो, मगर हमारी शरीयत में दाखिल हम किसी को होने नहीं देंगे। ये हमारी शरीयत हमारे हुजूर से चल रही है, इसमें किसी को इंशाअल्लाह मरते दम तक हम दाखिल होने नहीं देंगे। लिहाजा मैं एक दूसरी बात पर आ रहा हूँ। कुछ दिन पहले केटीआर साहब महमूद अली साहब के भतीजे अल्लाह से लड़ेंगे, भगवान से लड़ेंगे बोले। फिर थोड़े दिन के बाद उनके चाचा बोले हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से केसीआर साहब को जोड़ दिया उन्होंने। यानी इतने बड़े गुस्ताख हो गए उन्होंने। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पैर के नीचे की धूल, चप्पल जूते के नीचे की धूल के बराबर कोई नहीं है आज की दुनिया में। इन्होंने सीधे सीधे अपने केसीआर साहब है बोल के बता दिए। क्या आप अपने सीएम साहब की इतनी चापलूसी कर रहे, जो आप सीधे सीधे उनसे जोड़ रहे? और इस पे कोई उलमा हमारे खामोश क्यों बैठे हैं? आप जवाब देना चाहिए था, इनको बाइकाट करना चाहिए था। क्यों खामोश बैठे? किसके डर से खामोश बैठे हुए?
اسد صاحب کیوں خاموش بیٹھے ہوئے, علماء کیوں خاموش بیٹھے ہوئے, کس کا ڈر ہے اس میں؟ آپ شریعت کو نہیں بچا سکتے تو آپ فائدہ نہیں ہے ہم مسلمان کہلانا. وہی چیز محبوب نگر میں 2 مولاناؤں کے اوپر شاید کوئی ٹی آر ایس والے فیس بک پہ فوٹو بنا کے کچھ لکھ دیے. کیوں؟ NM سنیاز ریڈی صاحب کے اوپر جتنے بھی بدنامگی کے پینترے کھیل رہے تھے وہ سب ناکارہ ہو گئے. اب یہ لوگ کیا کریں, مسلمان ووٹ کو بٹوارا کیسے کرے محبوب نگر میں, کیونکہ پتہ چل گیا ان کو مسلمان پورے 90-95%, 5% جو ان کے ساتھ میں رہتے نا, کچھ مجبوریوں سے, کوئی اپنا فنکشن ہال بچا رہا, کوئی اپنی زمین بچا رہا, کوئی اپنا پلاٹ بچا رہا, کوئی اپنی بھٹی بچا رہا, ایسے کچھ نہ کچھ, کوئی اپنا کمپلیکس بچا رہا. مجبوریوں میں دبے ہوئے ہیں بیچارے وہ لوگ, وہ مجبوری میں کام کر رہے ہیں. شاید ان کے 5% ووٹ مسلمان کے پڑیں گے, لہذا وہ ووٹ بچانے کے لیے یہ لوگ اپنا ایک نیا پینترا کھیلیں. کیا علماء کے ایسے فوٹو بنا کے فیس بک پہ ڈالیں, اس کا کوئی پروف نہیں ہے, کون ڈالے, فیک آئی ڈی بنا دیے, یہ چلتے رہتا, بنا کے ڈال دیے. ڈالنے کے بعد کیا کرے, یہ کانگریس والے پھیلا رہے, یہ کانگریس والے بدنام کر رہے. کیوں؟ وہ 2 جو مولانا ہے وہ پیور BRS پارٹی کے ہیں, ان کو پارٹی سے فائدہ ہوا ہے, یعنی ان کے مدرسوں کو فائدہ ہوا, ان کو فائدہ ہوا. صرف 2 مدرسے محبوب نگر میں, اس بات پہ بھی میں آؤں گا تھوڑی دیر بعد, صرف 2 مدرسے. تو وہ لوگ کھلی تائید فیس بک پہ کر رہے ہیں, باہر بھی بول رہے ہیں, ادھر ادھر پھر رہے ہیں مسلمان ووٹ کے لیے, ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے, یہاں فساد ہوتا ہے, BJP میں جاتا, وہ جاتا, یہ جاتا, سب چیز بول رہے ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے CM کھلے الفاظوں میں تو تائید کر رہے ہیں, BJP کی مل رہے ہیں, سب چیز کر رہے ہیں, آپ یہاں کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا فائدہ ہے, کیا مقصد ہے, کیا مفاد ہے آپ کا؟ ہمارے جو 2 عالم ہیں, اللہ ان لوگوں کو اچھا رکھے, کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے قوم کا نقصان بھول چکے ہیں. شاید ایسے لگ رہا ہے تلنگانہ میں یہ لوگ, یہ پارٹی میں کیس بک نہیں ہوئے, کچھ نہیں ہوئے, ہر چیز جو ہے نا جھوٹ جھوٹ جھوٹ. کچھ کیسیں بھی سناؤں گا میں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہمارے جو 2 علماء ہیں وہ لوگ کبھی محبوب نگر میں اپنے مدارس چھوڑ کے جو دوسرے, میری نظر میں کم سے کم 20-25 اور بھی مدارس ہے جو کرائے کے مدرسوں میں گزارتے ہوئے اپنے اپنے حافظ اپنے اپنے مدرسوں میں, کبھی ان کے بارے میں کبھی آپ لوگ ریکمینڈ نہیں کرے MLA صاحب یا MP صاحب کو, کبھی ان کو کوئی فنڈ نہیں دلائے آپ لوگ, کیوں نہیں دلائے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ کے پاس تو ذاتی مدارس ایسے ہیں, بڑے بڑے عمارتیں ہیں آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگوں کے پاس ایک سے اعلیٰ کاریں ہیں, آپ لوگ کپڑے جیسا بدلتے ویسا آپ لوگ کاریں بدلتے. خیر اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کا فنڈ ماشاءاللہ شاید کروڑوں میں آتا, مگر جو غریب مدرسے چلا رہے ہیں حافظ, ان کو فنڈ کون دلائے گا؟ آپ کی پارٹی میں کوئی نہیں دلائی. BRS میں آپ 2 مولانا ہیں, آپ لوگ BRS پارٹی کے, کیونکہ فیس بک پہ کچھ دنوں سے آپ لوگ کلر پسند ہے مجھے پنک, کوئی جو ہے نا یہ کار اچھی ہے, یہ کھلے الفاظوں میں بول رہے ہیں آپ لوگ. مہینہ 2 مہینہ پہلے آپ کے پوسٹ ایسے نہیں آتے تھے. تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, دوسرے مدرسوں کے علماء سے حافظوں سے آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے, ان کو کیوں فنڈ نہیں دلا؟ ان کو بھی دلا سکتے تھے نا آپ لوگ فنڈ. لہذا ان مدرسوں کا میں نے انشاءاللہ کچھ اپنے حساب سے سوچا ہے کہ کانگریس گورنمنٹ جیتنے کے بعد, اب تک کوئی لیڈر اس پہ آواز نہیں اٹھائے, کانگریس گورنمنٹ بننے کے بعد, NM یونیورسٹی جیتنے کے بعد, میں انشاءاللہ وقف بورڈ چیئرمین, وقف بورڈ منسٹر, سب سے میں ہمارے جوپلی کرشنا صاحب پرانے, ان سے NM یونیورسٹی صاحب سے سب سے پکڑ کر ایک مطالبہ رکھوں گا. وہ مطالبہ کچھ ایسا رہے گا, وقف کی جتنے زمین ہے محبوب نگر میں اور جو کرائے پہ مدرسے چلا رہے, وہ زمینوں پہ ان لوگوں کو زمین الاٹمنٹ کر کے وقف بجٹ, MLA بجٹ, MLC بجٹ یا MP بجٹ, سب سے ان پورے مدارس کو ذاتی مدرسہ بنا کے دیں گے. یہ میرا مطالبہ نہیں, میں ان سے انشاءاللہ لڑ کے لاؤں گا. اللہ مجھے انشاءاللہ ہمت دے کہ میں لڑنے کی ان سے برابر لاؤں گا, اور ان لوگوں کو نئے مدرسے تعمیر کر کے ذاتی مدرسے, کیونکہ میں نے مدرسے پھرے ہیں 2-3 مدرسے, بہت بری حالت میں بچے رہے. اب وہ لوگ 10,000, 15,000, 20,000 کرایہ دے رہے ہیں کرائے کے مدرسوں میں. ان پیسوں سے بچوں کو شاید کچھ اچھا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. تو لہذا 2 علماء کی بات چل رہی تھی,
दो उलमा बहुत अच्छी प्यारी बात बोले थे कि यहाँ पे महबूब नगर में कुछ नहीं हुआ, कुछ उनके लीडर्स भी बोले थे। तो कुछ चीजें हैं मैं सुनाना चाह रहा हूँ। रईसा मस्जिद के हमारे इमाम मौजन साहब है अमीर नक्शबंदी, माशाल्लाह वो भी आजकल हफ्ता 10 दिन से जो है ना फेसबुक पे बीआरएस की तायद में पोस्ट डाल रहे हैं। उससे पहले वो नहीं थे तायद में, इस बार है। रईसा मस्जिद के इमाम के ऊपर एक केस बुक हुआ था वन टाउन पुलिस स्टेशन में, टीआरएस काउंसलर के बोलने पे और शायद एमएलए के भाई के प्रेशर में बोले थे, वो केस बुक हुआ था। मौजन के ऊपर केस बुक हुआ, कोई आवाज नहीं उठाए। ये केस मैं खुद गया था पुलिस स्टेशन, बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। और वीराना पेट के दो लड़के हैं जिसमें एमआईएम के लड़के हैं, इंशाल्लाह नाम भी बोलूंगा, उनके ऊपर 2 या 3 बार केस बुक हुआ। इन लोगों के ऊपर केस मैं जो सुना रहा हूँ सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई चीज शेयर करने से इन लोगों के ऊपर केस बुक हुआ। कुछ लड़ाई झगड़ा, किसी को कुछ बोले, कुछ नहीं, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करने से केस बुक हुआ। तीसरा फायर स्टेशन का एक लड़का है मोहम्मद, उसके भाई के ऊपर केस बुक हुआ। वो भी केस व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में शेयर किया था, कोई पांचप्राव आकर यूट्यूब पे कुछ पोस्ट डाले मिनिस्टर के खिलाफ, तो शेयर कर देगी, इनके ऊपर केस बुक हुआ। चौथा, एक काउंसलर के बड़े भाई पे केस बुक हुआ। ताज्जुब की बात है, काउंसलर पावर में अपने भाई को केस होने से बचा नहीं सका। टीआरएस का काउंसलर है, चलो कांग्रेस का है, एमआईएम का है, कोई भी है तो चलो मान सकते हैं। और एक हमारे मंडल के बड़े लीडर बीआरएस के, उनके भी बड़े भाई के ऊपर केस बुक हुआ, मुसलमान साहेब ही। ये मुसलमानों की लिस्ट सुना रहा हूँ, मेरे को जितने याद है। हिंदू भाइयों पे तो बहुत हुआ, अनवाड़े के कई लीडरों पे, महिमनार मंडल के कई लीडरों पे हुआ, बीआरएस के सरपंच वगैरह सब पे हुआ, शायद खुल के नहीं आए। हाँ, डिस्लेरी के और एक हमारे पार्टी लीडर है, बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत मेहनत से काम करता, तो बेचारे के ऊपर भी एक कोई कंप्लेंट नहीं, कोई बगैर कंप्लेंट के एक जगह गड़बड़ भी छुड़ा के चले गया, केस बुक। मैं जाके हलवा रूरल पीएस में ठहरा, लड़ा, मगर वो केस में 41 टाउन बिल देना था, उसको रिमांड कर। उसके लिए मैं फ्लोर लीडर हमारे शब्बीर साहब को भी फोन करा, बुलाया, मगर किसी का नहीं चल सका हम लोगों का, क्यों? वो मुसलमान लीडर के ऊपर केस। हाँ, और एक 2 बुजुर्ग है, एक रेड्डी एक मुसलमान, एक जमीन के केस में। ये दोनों 80 साल उम्र है करीब ये दोनों की। ये दोनों के ऊपर SC/ST केस बुक हुआ। बहुत बड़ी वजह है, SC/ST केस यानी किसी को, हमारे माजी का भाई को, बहन को, किसी को कुछ बोलने पे 80 साल की उम्र के किसी को क्या बोलेंगे, ये बेचारे पहले ही परेशान है। और एक चीज है, एक जमीन का केस है ताटीकुंडे में, वो आता है भूतपुर देवर कदरा कॉन्स्टिट्यूंसी भूतपुर पुलिस स्टेशन, मगर केस बुक हुआ रूरल पुलिस स्टेशन में। ये एक दरगाह के बेचारे माशाल्लाह सज्जादे भी, उनके फर्जंद और उनके दोस्त सब है। और एक सबसे बड़ा महबूब नगर का स्कैम, डबल बेडरूम का स्कैम। डबल बेडरूम के केस में तकरीबन लोगों को उठाए, केस बुक करे। बीच में एक लड़का था हसन नामी, उसके ऊपर करीब मैं समझता हूँ 6-8 केस बुक करे, 3-4 महीने जेल में रखे, आखिरी में उसको हैदराबाद भगा दिए। इसके एडवोकेट हमारे एमआईएम के जाकिर एडवोकेट साहब है, तफसील लेना है तो इनसे ले सकते हैं। वो बेचारे को बहुत हरासमेंट करे, मुझे 1-2 बार कोर्ट में मिला, रो रहा था, फैमिली से बात करना है, बल्कि मेरा फोन लेके बात भी किया, बहुत परेशान था। खैर वो बेचारा आज महबूब नगर में नहीं है, उसको भगा दिए, शायद इलेक्शन की वजह से कहीं मुंह ना खोल दे। उसके बाद 3 बच्चे मदरसे के संडे के दिन घूमने केसीआर इको पार्क गए थे, वहां कुछ गड़बड़ हुई। 2 18 साल के लड़के, एक 17 साल का लड़का है। गड़बड़ हुई तो खड़े हुए थे वो 3 बच्चे फायर स्टेशन के, इनके साथ में 2 बच्चे खड़े हुए थे। ये 3 बच्चों के ऊपर पुलिस वाले की गाड़ी आई, जब लड़ने वाले भाग गए, इनको लाके रूरल में बिठाए। मैं इतनी कोशिश करा उस दिन, मैं रोना आ गया मुझे। मैं केस इन लोगों पे नहीं होना बल्कि बहुत कोशिश की, मगर केस नहीं रुक सका। इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। हाँ, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं इन लोगों को सामने मीडिया के सामने पेश करता हूँ, अगर वो लोग आना चाह रहे थे। ये बच्चे गोल मस्जिद के मदरसों के बच्चे हैं। अब मैं हमारे 2 मौलानाओं से पूछ रहा हूँ, आप कहाँ थे मदरसों के बच्चों के ऊपर केस बुक होते वक्त? आप कहाँ थे इतने मुसलमानों के ऊपर केस बुक होते वक्त?
ये केस क्या आप लोगों को पता नहीं है? फेसबुक पे आप बोल रहे कुछ नहीं हुआ महबूबनगर में। अच्छा, और एक चीज, हमारे काउंसलर साहब है, एक मुसलमान बच्चे को अरब गली के व्हाट्सएप पे कुछ डाला बोल के अपने 20-25 लड़कों के साथ आधी रात 12 बजे उसको घर से उठाकर इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, वो मरते मरते बचा। आप लोग सब उसको जानते हैं महबूबनगर वाले, क्योंकि वो रमजान में हलीम की भट्टी लगा था न्यूटन में, वो आज तक नहीं दिखा। उसको 2 दफा मारे रात के 12 बजे घर से उठा। यानी महबूबनगर में रौडिज्म भी चल रहा स्टार्ट हो गया। बोले वैसे तो है हमारे मिनिस्टर साहब बीआरएस पार्टी में रौडीज, तो आगे भी शायद हो सकता है खाली घर से उठा के मारे, आगे शायद मर्डर भी होंगे, वो बंद हो गए, वो भी होंगे शायद। एक पिस्टा हाउस के पास एक गरीब मुसलमान औरत अपनी बेटी के साथ कुछ 6-8 महीने पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में उसको प्लाट अलॉट किया गया। वहां पर गरीबों को करीब 200-300 गरीबों को प्लाट अलॉटमेंट किया, सब घर बना लिए। वो बेचारी पैसे कमजोर थी, गरीब थी, नहीं बना सकी। तो बाद में मालूम हुआ उसको, तो चलो टीन का शेड डालेंगे, एक रूम डालेंगे, रहेंगे बोल के पैसे खर्चा करके सब करके बेचारी अपनी बेटी के साथ जाके बनाई। 2 दिन बाद उसको पहले नोटिस आई, फिर धमकी आई। आने के बाद पुलिस की निगरानी में वो शेड तोड़ा गया। इसके ऊपर हाजी साहब गए थे अपनी टीम को लेके, वो भी न्यूज चैनल में डाले। वो बेचारी का एक घर क्यों तोड़ा गया वहां पर? अगर तोड़ना ही है, जितने 200 लोगों को पटा दिए थे उनको क्यों नहीं तोड़ा? सबके मकान। वो रोती रही, पलाती रही, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करे थे, वो वीडियोस फोटोस में भेजता हूँ। अब ये बताइए, वो गरीब औरत जब एक घर बना रही थी तो बीआरएस के लीडर्स और ये मौलाना या उलमा या क्या कर रहे थे? क्यों नहीं बचा सके वो औरत का घर? आप रुकाना चाहिए था, क्यों नहीं रुकाए? इतने जुल्म होने के बाद आप लोग बोल रहे हैं बीआरएस को वोट डालो मुसलमान। कैसे डालें हम बीआरएस को वोट? आप बताइए। आप इस हद तक जो है ना अपने मुफाद के लिए हमको भूल गए, आप बदनाम कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, आपका वोट है, आप बीजेपी को डालिए, आप बीआरएस को डालिए, हम आपको नहीं रोकते। आप दूसरों को भटका क्यों रहे हैं? आप परसों की बात है, 2 दिन पहले की, हमारे इमाम मौजन हर 3 मसलक के भी बता रहा हूँ, वो बेचारे मासूम लोग हैं, उनको क्या पता अज़ान देना, नमाज पढ़ाना मालूम है उनको। उन लोगों को मीटिंग के बहाने बुलाया गया। महबूबनगर के एक मारूफ बिजनेसमैन, मल्टीपल बिजनेस उनके, ये लोग गए नॉर्मली। वो बिजनेसमैन घर पे बुला के इनको अच्छे 2 बातें करके वो करके, आपके लिए हदिया है। किसकी तरफ से? बोले तो एमएलए साहब की तरफ से। लिफाफे दे दिए, एक जोड़ा कपड़े उसमें डाल के एक कवर में। वो लोग आके खोले तो लिफाफों में 10-10 हज़ार है। अब वो लोग परेशान हो गए। कितनी घटिया हरकत है। आप लोग इमाम मौजन को जो है ना बदनाम करना चाह रहे हैं, मुसलमान को बदनाम करना चाह रहे हैं। वो बेचारों को क्या पता है? उन लोगों को मीटिंग बोल के आप लोग बुलाए तो चले गए। आप लोग को 9 साल 10 साल में इमाम मौजन डबल बेडरूम देने अभी याद आए, और ये 10,000 रुपये कम उन लोगों को तो नहीं पड़े ना? गवर्नमेंट दे रही ना तनख्वाह, उनको कमेटी भी तनख्वाह दे रही। आप अपनी तरफ से 10,000 ये 10 साल में पहली बार क्यों याद आया आपको? अगर हिसाब करेंगे आप अपने जेब से 10,000 अगर मौजन इमामों को दे रहे हैं तो आप हिसाब कर लीजिए। मुझे जितना पता है 83 रुपये महाना के पैसे दिए बोले साहब इमाम मौजन को आज दे दिए। आप देने की वजह क्या बताना चाह रहे हैं? आप वोट खरीदना चाह रहे हैं या मुसलमान को खुश करना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, मुसलमान वोट इस बार कुछ भी हो जाए नहीं बिकने वाला है, ना बढ़ने वाला है। एक तरफ होके मुसलमान वोट, कितने भी लीडर्स अपना दम लगा लें, कितने भी ये जो 2 उलमाए हैं इनके वो भी लगा लें। अच्छा, एक तो हमारे मौलाना नईम कौसर साहब कांग्रेस के एमपी कुछ पकड़ के इन्होंने अपना अकाउंट खुला लिए थे 2-3 करोड़ का लाइसेंस सेंट्रल से, कांग्रेस के एमपी विठल राव को पकड़ के। अच्छा, ये फिर हाफिज फायजुद्दीन साहब
कांग्रेस की ताइद में रहते हैं, अब बीआरएस है तो बीआरएस की ताइद में, शायद कल कांग्रेस है तो फिर कल अपनी कांग्रेस की ताइद में रहते। क्यों बोले तो इनको अपना काम चाहिए, दूसरे भाड़ में जाए, दूसरे गरीब जो मदरसे चला रहे हैं किराए के मदरसों में वैसे ही रहो, फिरते रहो, वहां के बच्चे कैसे भी रहो। हमारा आलीशान है नहीं है हमारा रहन सहन, हमारे गाड़ियां। हाफिज फैजुद्दीन उनके कुछ ऐसी हरकतें हैं, उनका बच्चियों का मदरसा है, ठहर के बोलो बच्चियों को, छोटे बच्चियों से अपने काना धुलाते हो उन्होंने कहां से हो गए उन्होंने नेक शरीफ। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मगर वो लोग जो आज कौम के साथ धोखा दे रहे हैं, कौम के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वोट बांटने का, मुझे वो तकलीफ है। इन बच्चों पे जो केस बुक हुआ मुझे वो तकलीफ है। जिस दिन मदरसे के बच्चों के ऊपर केस बुक हुआ, आप लोग पूछ सकते हो, उस दिन रूरल में मैं सुबह से शाम तक था, बगैर नाश्ता करेंगे, केस नहीं बुक होना कोशिश करा, नहीं हुआ। उस दिन मुझे रोना आ गया। इस पार्टी में रह के फायदा नहीं, जहां हमारी नहीं चलती, जहां मुसलमान की नहीं चलती। हम अपने बच्चों को केस होने से नहीं बचा सक रहे, हम अपने हाफिजों आलिमों को नहीं बचा सक रहे, हम हमारे इमाम मौजन को नहीं बचा सक रहे। मुदाखिलत यहाँ तक, शरीयत वहां पे हो गई, यहाँ पे मुदाखिलत कैसे हो गई। जामिया मस्जिद कमेटी अब हमारे सिनियाज गौर साहब डालेंगे, ईदगाह की कमेटी सिनियाज गौर साहब डालेंगे, दूसरे भी मस्जिदों की कमेटी आप सिनियाज गौर साहब डालेंगे। इतने गिरे हुए हो गए हम मुसलमान। अब क्या हम मुसलमानों को जज्बा दिलाने, हमारे लिए लड़ने के लिए क्या किसका इंतजार कर रहे हैं? सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएंगे, अब वो दौर खत्म हो गया, हमें ही उठना है, या फिर ऐसे ही मर जाएंगे जलील होके, रुसवा होके, चंद अपने मुफाद के लिए, अपनी जो है ना चापलूसी के लिए, अपने छोटे छोटे पोस्टों के लिए। उठिए, लड़िए। आप क्यों नहीं लड़ रहे? अगर ये 10,000 देना था तो आप लोन देना था, आप क्यों नहीं दिए? माइनॉरिटी लोन नाम नोटिफिकेशन के दिन आप क्यों रुकाए? मिशन क्यों रुकाए आप? 200 गरीब मुसलमान को 1-1 लाख जो लोन आ रहा था माइनॉरिटी लोन, वो क्यों रुकाए आप? वो रुका के आप इलेक्शन कोड आने के बाद 8 दिन के बाद इमाम मौजनों को 9-9.5-10 साल के बाद आप बुला के आप जो है ना पेपर दिए डबल बेडरूम का, 40 डबल बेडरूम का इमाम मौजनों को। और ये अमीर नक्शेबंदी जो रईसा मस्जिद के मौजन है, इनकी चापलूसी इसलिए, इनकी ताइद इसलिए टीआरएस में, इनके घर में 2 भाइयों को 2 डबल बेडरूम आए, उससे पहले नहीं था ना, अभी आ गए, अभी ताइद में है। कब तक करेंगे आप लोग ये काम? छोड़ दीजिए। आप लोग को अल्लाह का खौफ रहना चाहिए, आप लोग हमें रास्ता बताना चाहिए कौम को, ये नहीं कि आप लोग कौम को भटका रहे हैं। आप मुखालिफत कीजिए, करना है तो महमूद अली की, केटीआर की मुखालिफत कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं आप मुखालिफत? फेसबुक पे बैठ के तमाशा क्यों कर रहे हैं आप लोग? कौम इंशाअल्लाह महबूब नगर की नहीं भटकेगी। मेरी उम्मीद है महबूब नगर की आवाम से, मुसलमानों से इस बार कोई नहीं भटकेगा, एक भी नहीं भटकेगा। ये पैसे बांटने की कोशिश और भी करेंगे, लाएंगे, देंगे, कसम भी खिलाएंगे, सब करेंगे। हर लीडर को डबल बेडरूम आया, अपने घर के, अपने दोस्त को, अपने भाई को, सबको दिला लिए। कोई अपने कारोबार के लिए कुछ ना कुछ दिला लिया, खरीद लिए। ये आए तो पूछो इनको, वोट पूछने तुमको क्या मिला। चौरस्तों पे ठहर के बोल के गए मिनिस्टर साहब, क्या क्या नहीं बोले। किसी के इसको मी सेवा दिलाया, उसको वो दिलाया, उसको डबल बेडरूम दिया। ये सिर्फ अपनी मुफाद के वास्ते है, कौम को, कोई गरीब को कुछ नहीं दिलाए। अगर कोई आए वोट पूछने बीआरएस के, तो उनको पूछो डबल बेडरूम मेरे दिलाया, लोन दिलाया, मशीन दिलाया, क्या दिलाया, पूछो इनको, इनसे जवाब लो। और मैं आप लोगों को अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, इस बार आप लोग मत भटक दिए। इंशाल्लाह कांग्रेस की जीत है, यहाँ पर भी, तेलंगाना में भी, इंशाल्लाह 24 में भी हम जीतेंगे, मोदी को हटाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा हम दिल्ली तक ले जाएंगे, महबूब नगर जोड़ेंगे हम। 2 दिन हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। हम किसी की बातों में, बगैर किसी के बातों में आए, हम एक जहती बना के रखेंगे। आज जो यूनिटी है, हर मसलक वाले आज मिलके है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कांग्रेस को वोट डालेंगे, हमारा निशान कांग्रेस का 2 नंबर पे है, मिशन पे 2 नंबर को डाल के अपना गुस्सा बताइए ये जो गुजरा है। और सबको आप लोग, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये सिटी इंडिया न्यूज और मेट्रो न्यूज से, इनकी जितने भी न्यूज आएंगे, ये न्यूज पूरी डिस्ट्रिक्ट में फैलना चाहिए। ये न्यूज हो सके तो पूरे स्टेट में, तेलंगाना में फैलना चाहिए इन लोगों की हरकत और यूनिटी बनाने के लिए। जितना हो सके हर नौजवान अपने घर में, माँ, बहन, भाई, बुजुर्ग, दादा, नाना, सबको बताइए ये न्यूज, ये लोग की क्या हरकतें हैं। इंशाल्लाह 30 तारीख को आप लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाइए। और एक छोटा मैसेज है मेरा, पोलिंग बूथ पे इस बार ये भी हरकत हुई है ऑफिशियली,
کہ ایک گھر میں اگر میں 6واں ووٹ لے آ کے کوئی اور بوتھ میں کوئی اور ایک محلے میں شفٹ کر دیے لوگ، کیونکہ ووٹ ویسے بھی نہیں ڈالنا، ایک ایک ووٹ 2 ووٹ، زیادہ ووٹ کرے تو پریشانی یا گڑبڑ ہوتی ہے. لہٰذا آپ لوگ پولنگ بوتھ ڈھونڈیے، محلے کے نوجوانوں کو پکڑیے، آن لائن چیک کریے. آٹو کا خرچہ آئے تو آٹو رکھیں گے، ہم آٹو دیں گے، اور گاڑی بھیجائیں گے، ہم بچوں کو بھیجائیں گے. مگر جہاں بھی جو بھی بوتھ میں رہو آپ وہاں پہنچ کر ووٹ ڈالیے. آپ لوگ ایسا مت کریے ہاں گھر میں بیٹھ جاؤ 5 ڈال دیے، ایک گیا تو گیا، کہاں جاتے بھائی مت بولیے. اللہ کے واسطے آپ لوگ ڈھونڈ کر ووٹ ڈالیے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری بہت بھاری میجارٹی سے جیت ہونے والی ہے. آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو اس کے بعد 5 سال تک آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا. میں محبوب نگر میں آپ لوگوں کو جو بھی چیز چاہیے میں لڑکے لاؤں گا. خاص طور سے میں نے جو مدرسوں کے حافظوں، عالموں اور جو علماء کو وعدہ کیا ہے، ان مدرسوں کا تو میں بالکل ایک ٹھان لیا ہوں، میں انشاءاللہ کروں گا، برابر کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے. خدا حافظ.